जब भी आपसे कोई सबसे बड़े नंबर के बारे में पूछता है तो आप अपने हिसाब से उसे करोड़ या 1 अरब की संख्या बता देते हो। किसी बच्चे से पूछे कि सबसे बड़ा नंबर उसने क्या देखा है तो वह 100 या 1000 तक की ही कल्पना कर सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं वैसे ही हमें सबसे विशाल नंबरों की समझ आने लगती है, पर उसके बाद भी हम अपनी रोज की जिंदगी में ये भूल जाते हैं कि काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है और सबसे विशाल नंबर की खोज और कल्पना इंसान हमेशा ही करता रहता है, कभी खुद से तो कभी एआई की मदद से। पर सबसे विशाल खोजा गया नंबर हमारे काम का भी होना चाहिए जिसे हम रिलेट कर सकें, नहीं तो हम अपनी कल्पना से किसी भी विशाल नंबर के पीछे एक जोड़कर उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर खोज लेंगे पर वह किसी काम का नहीं होगा। ब्रह्मांड में उसका कोई यूज नहीं होगा तो ऐसे नंबरों का कोई फायदा नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे विशाल नंबरों की ओर ले जाने वाला हूँ जिनकी कल्पना करना भी मानव दिमाग के लिए बहुत कठिन है। ये सभी नंबर पूरी तरह यूज होते हैं और हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं आपके द्वारा बताए गए विशाल नंबरों की ओर। सोचिए आप 1 अरब को सबसे विशाल नंबर मानते हैं, तो आइए देखते हैं ये कितना विशाल है। 1 अरब में 9 जीरो हैं। इसे रोजमर्रा के जीवन में हम हमेशा यूज करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है, वहीं पूरी दुनिया की जनसंख्या 8 अरब है। वहीं बात करें 10 खरब यानी 1 ट्रिलियन की, तो इसे भी आप आम भाषा में यूज करते हो। भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन है। वहीं बायोलॉजी में जाएं तो 10 खरब के बराबर बैक्टीरिया एक इंसान के शरीर में रहते हैं। पर अब आगे जो नंबर आने वाले हैं उन्हें हम बेहद कम ही यूज करते हैं। इनका सबसे ज्यादा यूज साइंटिस्ट अपनी रिसर्च और लार्ज स्केल कैलकुलेशन में करते हैं। ये नंबर मैथ के फंक्शन से लेकर के कंप्यूटिंग और एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम आते हैं। तो आइए अब अपने स्केल को और आगे बढ़ाते हुए जल्दी से इन महाविशालकाय नंबरों को भी देख लेते हैं, जिन्हें अगर आप लिखने बैठोगे तो आपके लिए पूरा ब्रह्मांड ही छोटा पड़ जाएगा। वहीं नंबर स्केल पर आगे बढ़ें तो 10,000 खरब और कहीं तो 1000 ट्रिलियन में 15 जीरो होते हैं। ये बहुत विशाल नंबर है। इस नंबर में ब्रह्मांड की सबसे विशाल गैलेक्सी IC 1101 जैसी 10 गैलेक्सीज के तारे समा सकते हैं। अपने आसपास इस नंबर को आप समझना चाहते हैं तो पूरी पृथ्वी पर चींटियों की जो संख्या है वो 10,000 खरब से लेकर के 1 लाख खरब तक है। इसी से आप इस नंबर को समझ सकते हैं, पर यह भी कुछ नहीं है। अब हम इसी नंबर में 3 जीरो और जोड़ देते हैं। अब ये बन गया है 1 क्वांटिलियन, और हिंदी में कहें तो 10 संख यानी 100 लाख खरब। पूरी पृथ्वी पर जितने भी इंसेक्ट हैं वो करीब 10 टू द पावर 19 है, यानी एक के पीछे 19 जीरो लगा दो, इतने कीड़े आपको इस ग्रह पर मिल जाएंगे, जिन्हें आप अगर हर सेकंड गिनते हो तो गिनने में ही आपको कम से कम 3 खरब 17 अरब साल लग जाएंगे। और इतने समय में तो हमारी पृथ्वी ही सूर्य के बढ़ते रेड जाइंट आकार के कारण खत्म हो चुकी होगी। इसी से आप समझ सकते हैं ये कितने विशाल नंबर हैं। पर यह भी हमारी स्केल पर कुछ नहीं है। आगे आने वाले नंबर सच में होश उड़ा देंगे। साल 2015 में पूरी दुनिया में करीब 1.2 × 10 टू द पावर 21 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे थे। ये पूरी दुनिया के इंसेक्ट से भी 100 गुना ज्यादा थे। वहीं इससे भी 1000 गुना ज्यादा, और कहीं तो एक के पीछे 24 जीरो लगा दो, यानी 1 सेप्टिलियन अब तक के देखे गए ब्रह्मांड में मौजूद तारे हैं। वहीं इससे भी 1000 गुना, और कहीं तो 10 टू द पावर 27 एक मानव में मौजूद एटम की संख्या है। हर एटम आपसे 17 अरब गुना छोटा है, इसलिए आपके शरीर के अंदर इतने ज्यादा एटम हैं जितने ब्रह्मांड में तारे नहीं हैं। पर इससे भी 5000 गुना, और कहीं तो 5 के पीछे 30 जीरो लगा दो, इतने बैक्टीरिया पूरी पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये सिंगल सेल जीव आकार में बहुत छोटे हैं, पर इनके कारण ही जीवन का इकोसिस्टम बना हुआ है। इसके बाद हम इस नंबर से भी 10 लाख गुना आगे आते हैं तो हमें कंप्यूटर में IP एड्रेस की ओर आना होगा। IP एड्रेस 2 टाइप के होते हैं, एक IPv4 और दूसरा IPv6। और हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट पर कनेक्ट है उसका एक IP एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। तो IPv4 की मदद से हम केवल 4 अरब डिवाइस को ही यूनिक IP एड्रेस दे सकते हैं, जो कि इस बढ़ती जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के कारण लगभग पूरा होने वाला है। तो ऐसे में हमें IPv6 की जरूरत है, जो आज यूज भी हो रहा है। तो इसकी मदद से आप कम से कम 340282366920938463463 4633374607 43176821145 जितने डिवाइसेस यूज कर सकते हो, जो कि पूरी दुनिया के बैक्टीरिया से भी 30 लाख गुना ज्यादा हैं।
यानी अगर हर बैक्टीरिया का यूनिक आईपी एड्रेस हो तो भी एड्रेस खत्म नहीं होंगे और हम आगे भी इन्हें यूज करते रहेंगे। पर अब हम अपनी नंबर स्केल को और आगे बढ़ाने वाले हैं। IP6 के सभी एड्रेस से आगे बढ़ते हुए आइए चलते हैं उससे भी 7 अरब गुना ज्यादा नंबर पर। अगर आपके होश में 4x4x4 का क्यूब है तो इसके टोटल 7.4 × 10⁻45 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यानी इतनी बार इसे ट्राई किया जाए तो ये हर बार यूनिक बनेगा। ये पूरी पृथ्वी के 8 अरब लोगों के एटम से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं। इसी से आप नंबर्स के विशाल आकार को समझ सकते हो। पर यह भी कुछ नहीं है। अब मैं सीधा आपको उन नंबर्स की ओर ले जाने वाला हूँ जिनके पीछे इतने जीरो हैं कि आपका कंप्यूटर भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जितने भी नंबर हमने देखे उनसे ज्यादा वैल्यू पृथ्वी के अंदर मौजूद एटम्स की है। यहाँ आपको 10⁻50 एटम्स मिल जाएंगे। यानी एक के पीछे 50 जीरो लगा दो, इतने एटम इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। अब नंबर स्केल पर जबरदस्त उछाल आने वाला है। चलिए अब एक के पीछे 100 जीरो लगाते हैं। इस नंबर को अब गूगल कहते हैं। इससे आगे आइए चलते हैं 7x7x7 के क्यूब की ओर। अगर अब इसके सभी कॉम्बिनेशंस देखे जाएं तो इसमें गूगल नंबर से भी 60 जीरो ज्यादा लगते हैं। करीब 1.95 × 10⁻160 कॉम्बिनेशन इस क्यूब के हैं। ये इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके हर कॉम्बिनेशन को लिख सके या दिखा सके। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10⁻80 एटम्स हैं। तो आप इस क्यूब के सभी कॉम्बिनेशन को अगर ब्रह्मांड के हर एटम पर बनाने की कोशिश करोगे तो भी ये पूरा नहीं होगा। इसके लिए आपको 2 से ज्यादा ब्रह्मांड चाहिए, तभी आप इसे पूरा कर सकेंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 10⁻1000 सीरीज की ओर। अगर आप इस नंबर 1.869 × 10⁻4099 को देखें तो आपको ये बहुत विशाल नंबर दिखाई देगा। इसके अंदर कम से कम 4100 जीरो हैं, जिसे आप कॉपी पर लिखते ही थक जाओगे। पर यह नंबर भी यूजफुल नंबर है। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े क्यूब जिसमें 33 खाने हैं यानी 33 × 33 × 33 का है तो इसमें इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें 4100 से भी ज्यादा जीरो होंगे। पर यह भी कुछ नहीं है। अगर बात करें अब तक के खोजे गए सबसे बड़े प्राइम नंबर की तो आप उसकी डिजिट देखकर ही हैरान रह जाओगे। करीब 2,48,62,000 डिजिट लंबा ये नंबर जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। इन्हें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। पर यह नंबर भी हमारे आगे आने वाले गूगलप्लेक्स नंबर के सामने कुछ नहीं है। इसे ऐसे मानिए ये नंबर उसके सामने ऐसे ही है जैसे एक एटम की तुलना पृथ्वी से की जाए। 10⁻10⁻100। इस नंबर को अगर आप लिखने की कोशिश करें तो इसमें इतने जीरो आएंगे कि पूरा ब्रह्मांड ही कम पड़ जाएगा। इसे समझने के लिए मैं आपको 10⁻10⁻10 नंबर के बारे में बताता हूँ। इस नंबर को अगर आप लिखें तो आपको इसे 10⁻10 बिलियन लिखना पड़ेगा। इस नंबर में एक के पीछे 10 अरब जीरो होंगे। तो ये जब इतना विशाल है तो सोचिए 10⁻10⁻100 यानी गूगलप्लेक्स कितना विशाल नंबर है। पर इससे भी विशाल नंबर हैं जिसे गूगलप्लेक्सियन कहते हैं। 10⁻10⁻10⁻100 यानी 10 टू दी पावर गूगलप्लेक्स। इस नंबर में गूगलप्लेक्स जितने जीरो हैं जिन्हें कंप्यूटर भी नहीं लिख सकता है। पर यह नंबर भी आगे आने वाले नंबर से काफी छोटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड के आकार और अब तक के देखे गए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आकार की कोई तुलना नहीं है। पूरा ब्रह्मांड यानी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 10⁻122 टाइम्स बड़ा है। इसे आप अपनी कल्पना में नहीं समझ सकते हैं। हालांकि ये मैक्सिमम लिमिट है जो वैज्ञानिक मानते हैं, पर असल में ये कितना विशाल है कोई नहीं जानता है और ना ही कभी जान सकेगा। अब नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं तो आता है गूगलप्लेक्स प्लेक्स प्लेक्स या कहें तो गूगल ट्राईप्लेक्स। ये नंबर बहुत ही विशाल है। इसे 10⁻10⁻10⁻10⁻100 की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर इतने जीरो हैं कि अब तक के जितने भी नंबर हमने खोजे हैं वो इसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इसे ऐसे समझिए कि गूगलप्लेक्स अगर 1 है तो ये नंबर उसके सामने इन्फिनिटी जैसा विशाल है। यानी हम इसमें समाये हुए जीरो का अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। अगर हम अपने देखे गए ब्रह्मांड को एक विशाल हार्ड डिस्क भी बना लें तो भी हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड की मेमोरी कम से कम 10⁻120 बिट्स है। तो अगर हम इसे स्टोर करना भी चाहें तो हम इस नंबर को इस पूरे ब्रह्मांड में कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर इस विशाल नंबर के होने के बाद भी हम इन्फिनिटी के कभी भी क्लोज नहीं पहुंच सकते हैं। गूगल ट्राईप्लेक्स और इससे भी विशाल नंबर इन्फिनिटी जैसे लगते हैं
क्योंकि हम इन्हें अपने दिमाग में बिठा नहीं सकते हैं, पर ये भी इन्फिनिटी के सामने शुरुआत जैसे हैं। सच मायने में इन्फिनिटी को सोच पाना असंभव ही है, पर मैथ्स हमें वो ताकत देता है जिससे हम इसे कुछ हद तक विजुअलाइज कर पाते हैं। अगर आप नंबर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर पुराने वीडियो देखकर और गहराई में इन्हें समझ सकते हैं। मैंने उन वीडियोस में गूगल ट्राइप्लेक्स से भी ज़्यादा विशाल नंबर की बात की है जो आपके होश उड़ा देंगे। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको नंबर्स की एक स्केल को समझाने की कोशिश की है जिसमें आप नंबर्स को विशाल होता हुआ देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये नंबर हमारी रोज की जिंदगी में और ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।